नाज़रीन, अभी पाकिस्तान की फिजाई दिफाई ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्किया का जदीद असेलसन शाहीन एंटी ड्रोन सिस्टम हासिल कर लिया है। ये निज़ाम खास तौर पर छोटे सुस्त रफ्तार और कम लागत वाले ड्रोन को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, पाकिस्तान को इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये दुश्मन के ड्रोन हमलों के खिलाफ किस हद तक मुअस्सर साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के फिजाई दिफा पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, आज की जंगें पहले जैसी नहीं रही। एक वक्त था जब जंगी त्यारे, टैंक और बड़े मिसाइल ही मैदान जंग का फैसला करते थे, लेकिन अब दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। इस दौर में छोटे ड्रोन भी बड़े बड़े फौजी निजामों के लिए खतरा बन चुके हैं। यूक्रेन जंग हो या कि मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात, हर जगह ये देखा गया कि चंद हजार डॉलर मालियत के ड्रोन ने लाखों और करोड़ों डॉलर के फौजी साजो सामान को नुकसान पहुँचाया। यही वजह है कि दुनिया भर की अफवाज अब एंटी ड्रोन सिस्टम पर खसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान भी इन्हीं चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सरहदी निगरानी, हसास फौजी तंसीबात, एयर बेसेस, रडार स्टेशन और अहम कौमी तंसीबात को ड्रोन हमलों से महफूज बनाना वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। इसी तनाजुर में तुर्किया का असेलसन शाहीन निजाम पाकिस्तान के दिफाई ढांचे में एक अहम इजाफा तस्वुर किया जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि असेलसन शाहीन दरअसल है क्या। असेलसन तुर्किया की मारूफ दिफाई कंपनी है जो जदीद रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मिसाइल और फिजाई दिफाई निजाम तैयार करती है। शाहीन सिस्टम बुनियादी तौर पर एक जदीद एंटी ड्रोन हथियार है जिसमें 40 मिलीमीटर की खुदकार गन नस्ब होती है। ये गन आम गोले इस्तेमाल नहीं करती बल्कि खसूसी स्मार्ट एटम गोला बारूद इस्तेमाल करती है। यही एटम बारूद इस निजाम को मुनफरिद बनाता है। आम तौर पर जब कोई गोली या गोला फायर किया जाता है तो वो बराह रास्त हदफ से टकराकर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एटम गोला बारूद मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। जब सिस्टम किसी ड्रोन को ट्रैक करता है तो कंप्यूटर उसकी रफ्तार, समत और फासले का हिसाब लगाता है। उसके बाद गोले को प्रोग्राम किया जाता है कि वो ड्रोन के करीब पहुंचकर फिजा में ही फट जाए। जैसे ही गोला फटता है तो सैकड़ों धाती जर्रात एक मखसूस इलाके में फैल जाते हैं। ये जर्रात ड्रोन के परों, मोटर, सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके नतीजे में ड्रोन गिर जाता है या मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाता है। ये तरीकाकार खास तौर पर छोटे ड्रोन के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर समझा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को इस निजाम की जरूरत क्यों पेश आई। इसका जवाब मौजूदा जंगी हालात में पोशीदा है। नाज़रीन, दुनिया भर में ड्रोन टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है। अब सिर्फ बड़े फौजी ड्रोन ही नहीं बल्कि छोटे क्वाडकाप्टर, खुदकुश ड्रोन और ड्रोन स्वारम भी मैदान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। ड्रोन स्वारम से मुराद ऐसे दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन हैं जो एक साथ हमला करते हैं। अगर ऐसे हमलों का जवाब सिर्फ मिसाइलों से दिया जाए तो दिफाई अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर चंद हजार डॉलर का ड्रोन हमला करे और उसके जवाब में लाखों डॉलर मालियत का मिसाइल इस्तेमाल किया जाए तो ये मुआशी तौर पर फायदेमंद हिकमत अमली नहीं होती। यही वजह है कि जदीद अफवाज अब कम लागत वाले एंटी ड्रोन सिस्टम को तरजीह दे रही है। असेलसन शाहीन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये कम खर्च और मुअस्सर दिफा फराहम करता है। एक मिसाइल के मुकाबले में इसके गोले बहुत सस्ते होते हैं जबकि रद्द अमल भी इंतहाई तेज होता है। नाज़रीन, इस सिस्टम का एक और अहम फायदा ये है कि ये मुसलसल फायरिंग की सलाहियत रखता है। अगर एक ही वक्त में कई ड्रोन हमला कर दें तो ये निजाम मुख्तसर वक्त में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसके बरक्स बाज मिसाइल निजाम एक वक्त में महदूद अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और इनकी दोबारा तैयारी में वक्त लगता है। पाकिस्तान के लिए ये सलाहियत इसलिए भी अहम है क्योंकि मुस्तकबिल की जंगों में ड्रोन हमलों का खतरा मजीद बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम अमली तौर पर कैसे काम करता है। सबसे पहले रडार या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर किसी मुश्तबा ड्रोन की निशानदेही करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम हदफ की रफ्तार और समत का तजिया करता है। फिर गन खुदकार तौर पर हदफ की जानिब रुख करती है। इसी दौरान एटम गोला बारूद प्रोग्राम किया जाता है। फायरिंग के बाद गोला ऐन मतलूबा मकाम पर फटता है और धाती ज़रात का बादल ड्रोन को अपनी लपेट में ले लेता है। ये पूरा अमल चंद सेकंड में मुकम्मल हो जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानी मुदाखलत कम से कम रहती है और रद्द अमल की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान पहले भी मुख्तलिफ फिजाई दिफाई निजाम इस्तेमाल कर रहा है। इनमें तवील फासले के दिफाई निजाम, दरमियाने फासले के मिसाइल और करीबी दिफाई हथियार शामिल है। असेलसन शाहीन इस दिफाई नेटवर्क में एक नई परत का इजाफा करता है। दिफाई माहिरीन इसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी आखिरी दिफाई लाइन करार देते हैं। अगर कोई छोटा ड्रोन दीगर दिफाई तहों से बच जाए तो ये निजाम उसे हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसलिए जदीद फौजी मंसूबा बंदी में इस किस्म के सिस्टम को गैर मामूली अहमियत हासिल है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन गुज़श्ता चंद बरसों में काफी मजबूत हुआ है।
दोनों ममालिक बहरिया, फिजाइया और जमीनी अफवाज के मुख्तलिफ मंसूबों में ताउन कर रहे हैं। तुर्किया की दिफाई सनत ने हालिया बरसों में नुमाया तरक्की की है और इसके तैयार करदा कई निज़ाम दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। एसेल्सन शाहीन का पाकिस्तान में शामिल होना इसी दिफाई ताउन का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है। नाज़रीन, अमी अगर हम मुस्तकबिल की जंगों पर नजर डालें तो वाज़े तौर पर महसूस होता है कि ड्रोन्स का किरदार मजीद बढ़ने वाला है। मसनूई ज़हानत, खुदकार नेविगेशन और जदीद सेंसर्स के बाइस ड्रोन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में सिर्फ रिवायती फिजाई दिफा काफी नहीं रहता, जरूरत इस बात की होती है कि हर किस्म के खतरे के लिए अलग और मुनासिब जवाब मौजूद हो। बड़े जंगी तैयारों के लिए तवील फासले के मिसाइल, क्रूज मिसाइलों के लिए मखसूस दिफाई निज़ाम और छोटे ड्रोन्स के लिए ऐसे कम लागत एंटी ड्रोन सिस्टम। पाकिस्तान का ये इकदाम इसी जदीद सोच की अक्कासी करता है। ये सिर्फ एक हथियार खरीदने का मामला नहीं बल्कि दिफाई हिकमत अमली में एक अहम तब्दीली की निशानदेही भी करता है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल के जंगी रुझानात को पेश नजर रखते हुए अपनी दिफाई तैयारियों को मुसलसल अपग्रेड कर रहा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि एसेल्सन शाहीन निज़ाम पाकिस्तान की एंटी ड्रोन सलाहियत में एक अहम इजाफा साबित हो सकता है। इसकी कम लागत, तेज रद्द अमल, जदीद एटम बारूद और मुतअद्दिद अहदाफ के खिलाफ मुअस्सर कारकर्दगी इसे जदीद जंगी माहौल के लिए मौजू बनाती है। अगर इसे पाकिस्तान के मौजूदा फिजाई दिफाई नेटवर्क के साथ मुअस्सर अंदाज में मरबूत किया जाए तो ये हसास तंसीबात फौजी अड्डों और अहम कौमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, अमी आपकी नज़र में मुस्तकबिल की जंगों में ड्रोन ज्यादा खतरनाक साबित होंगे या रिवायती जंगी तैयारे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।